देखो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। अब अगर ये स्क्वायर प्लेट है, ये शेडेड मेरी स्क्वायर प्लेट है, तो देर आर टू डायरेक्शंस विच आर परपेंडिकुलर टू इट। एक है परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द प्लेन और एक है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, राइट। तो इसका अगर मैं आपसे आंसर पूछूंगा कि इस स्क्वायर का, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या एरिया है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड है ए मॉड वो है 12 यूनिट्स, लेंथ इंटू ब्रेड 3 into 4 आपने करा, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की वैल्यू आएगी 12, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, ये जो प्लेट है ये एक्स वाई प्लेन में है, अगर इफ दिस प्लेट इज इन एक्स वाई प्लेन देन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट इज जेड डायरेक्शन, दैट इज जे के कैप। तो आंसर आएगा 12 के कैप, या तो 12 के कैप लिखो या -12 के कैप लिखो, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही, बिकॉज बोथ डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो दोनों डायरेक्शन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये आंसर था करेक्ट, 12 नहीं था, 12 के कैप था, ठीक। अब मैंने कहा क्या, एरिया दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज्ड एरिया और एक ओपन एरिया। ओपन एरिया जैसे ये स्क्वायर प्लेट है, ओपन एरिया की दो डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। ओपन एरिया की दो डायरेक्शन होती हैं, टू डायरेक्शंस possible, choose as per convenient। कन्वीनियंस। और क्लोज्ड एरिया जैसे एक स्फीयर है या क्यूब है, क्लोज्ड एरिया की यूजुअली आउटवर्ड और नॉर्मल इज टेकन एज डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल is taken as positive direction। अगर ये मेरा स्फीयर है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी सरफेस एरिया की वो क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, जो बाहर की तरफ नॉर्मल है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। लेकिन वहीं पे अगर ये सर्कल, ये स्फीयर ना हो के अगर एक सर्कुलर प्लेट है तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी इधर परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स और परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द प्लेन। दोनों में से एज पर कन्वीनियंट मैं कुछ भी डायरेक्शन ले सकता हूं, बट यहां पर क्या लेना है हमें, क्लोज सर्फेसिस में आउटवर्ड नॉर्मल को भी डायरेक्शन लेना है। रितिका, धीरज, श्वेता एंड निहारिका, समझ में आया बेटा? यस सर। यस आपकी सर। वॉइस क्रैक हो रही है, इसमें नेट नहीं चल रहा। क्या कह रहे हो रितिका? सर वॉइस क्रैक हो रही है, नेट नहीं चलता सर। अच्छा, नेट नहीं चल रहा आपका, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो वैसे ही करवा रहा हूँ, भिजवा दूंगा मैं सर आपको। मेरे पास भी बहुत कम कम आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रही है आवाज। और धीरज आपके पास? और मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मतलब निहारिका और रितिका आपके आपके नेटवर्क में इशू है। आप लोग फोन के नेट से क्लास ले रहे हो या वाईफाई से ले रहे हो? सर मेरे पास अगर तो वाईफाई है। एक भी बच्चे के पास आवाज सही आ रही है मतलब मेरा नेटवर्क सही है, अगर सबके पास गलत आती तो मेरे नेटवर्क में इशू होता बेटा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कोशिश करो, बाकी रिकॉर्डिंग की ग्रुप की रिकॉर्डिंग भी मैं करवाता हूँ, रोज रोज ग्रुप पे डलवा देता हूँ, इन केस कुछ कमी रह जाए तो, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बताइए एरिया, ओपन एरिया और क्लोज्ड एरिया समझ आया आप लोगों को? धीरज, श्वेता, निहारिका, यस सर। यस सर। रितिका, समझ आया बेटा ओपन एरिया और क्लोज्ड एरिया? यस सर। पक्का? पक्का समझ में आया ना?
और हाँ अगर सर। इसकी जगह मेरा क्यूब हो, अगर इसकी जगह क्यूब हो तो एरिया क्या लूंगा, आउटवर्ड नॉर्मल। क्या है, ये इधर, ये इधर, 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 और इसका एक इनवर्ड और इसका एक आउटवर्ड। तो दीज आर दी डायरेक्शंस ऑफ क्लोज्ड एरिया, ऐसा एरिया जो किसी वॉल्यूम को एनक्लोज करे। क्लियर, ये नोट कर लिया यहाँ तक? यस नोट सर। कर लिया? ओके, वेरी गुड। So, चलिए, ओके, रुक जाता हूँ। done. डन, ओके। नेक्स्ट इज वेक्टर में पढ़ाई जाती है ये बात। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है मुझसे या कहीं से भी पढ़ा हो तो आप एक बात जानते हो कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, और कोई भी ये एरिया है, मान लो ऐसा ना हो के, मान लो मैंने ऐसे दे दिया एरिया, रैंडम एरिया दे दिया। एक मिनट, देखो भाई, अगर ऐसा एरिया गिवन है और ये मेरी जेड एक्सिस है, तो आपको कुछ याद है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,0,3 है, और मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कुछ भी, मान लो यहाँ जैसे मैं मान रहा हूँ 0,5, सॉरी 0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माना है, x की वैल्यू, इसकी जरूरत भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अगर इसका नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी डी, तो बेटा आप क्या 3D में इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ भाई, क्या आप इस एरिया को 3D में विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका एरिया लिख के दिखाओ, तो इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन में आप नहीं लिख सकते अगर आपको वेक्टर का बेसिक्स नहीं आता। तो जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is mod of AB क्रॉस AD, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है अच्छा से, आता है ना बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आपको? यस सर। यहाँ से AB की वैल्यू क्या होगी, AB इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 0 I कैप प्लस 0 - 0 J कैप प्लस 3 - 0 K कैप, और AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 - 0 I कैप प्लस 5 - 0 J कैप प्लस 0 - 0 K कैप। तो AB क्रॉस AD की वैल्यू क्या बनेगी, दिस विल बी 4 I कैप प्लस 3 K कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, 5 J कैप के साथ। कितना हो जाएगा ये 4 I कैप क्रॉस J कैप, 4 5 20 I क्रॉस J प्लस 15 K क्रॉस J। हाँ भाई, I क्रॉस J क्या होता है,
आई क्रॉस जे क्या होता है? 20 के कैप और के क्रॉस जे -15 आई कैप। आई होप ये आपको पता होगा। सर श्वेता, निहारिका, धीरज, ये पता है या नहीं पता, बताओ। पता है सर। चलिए बहुत बच्चे। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, दैट विल बी एरिया वेक्टर। ए बी क्रॉस ए डी की वैल्यू तो ये आ गई। एरिया क्या होगा? मॉडुलस ऑफ दिस थिंग, ए बी क्रॉस ए डी का मॉडुलस, मतलब अंडर द रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया, दिस विल बी मॉडुलस ऑफ एरिया। आप चाहो तो ये भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी आंसर सही है। एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन के साथ आया हुआ आपका, ये जो वेक्टर आया, ये जो आंसर आया है, दिस इज करेक्ट एरिया। और जो हम ये निकालते हैं, ये क्या है? मॉडुलस ऑफ एरिया। मॉडुलस बोले या मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ये करेक्ट आंसर है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। हाँ भाई, क्या आपको एरिया एज ए वेक्टर निकालना आ गया? ये तो टफेस्ट लेवल है, बेसिक लेवल भी आया तो भी ठीक है। बताओ, नॉर्मल एरिया लिया, कौन बाहर है? ओके, यहाँ तक ये समझ में आया? रितिका, श्वेता, धीरज, यस सर। यस सर। ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को? वेक्टर से आता है ये। श्वेता, रितिका, धीरज, निहारिका, ये बात क्लियर हुई बेटा? बताओ, ये वेक्टर में पढ़ते हो आप? यस सर। दिस इज फ्रॉम बेसिक्स ऑफ वेक्टर, लास्ट वाला दोबारा बता दो। फ्रॉम बेसिक्स ऑफ वेक्टर। देखो बेटा, निहारिका, सॉरी रितिका, वेक्टर जब हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है हमें किसी भी रेक्टेंगल की अगर हमें अगर एरिया निकालना है तो उसकी एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस हमें एरिया देता है। ये जो रेक्टेंगल है इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी साइड है और ये ए डी साइड है। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए डी का मॉडुलस विल गिव अस एरिया। ये हमें बताया गया है वेक्टर्स में, दिस इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब ए बी क्या होगा? ए बी वेक्टर क्या है? ए बी इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी याद होगा आपको, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 4 - 0 आई कैप, 0 - 0 आई कैप, 3 - 0 जे कैप। यहां से देखो, 0 - 0 आई कैप, 5 - 0 जे कैप, 0 - 0 के कैप, ये एडी आ गया, ए बी आ गया। ए बी क्रॉस एडी निकाला, आंसर आया मेरा। ठीक है रितिका? रितिका, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी कम टू, यस सर। समझ आया बेटा? नेक्स्ट हमारी टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट आवर टर्म इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। It is basically defined as electric flux is basically count of number of electric field lines crossing an area normally। किसी भी एरिया को नॉर्मली कितनी लाइंस क्रॉस कर, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। ठीक है, जैसे ये एरिया है अगर, तो इसको कितनी कितनी लाइंस, कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली, दैट इज डिफाइंड एज फ्लक्स। यहां से हम क्या जान पाते हैं? वी
usually get an idea of energy crossing the area. Electric flux through an area gives us idea of energy crossing an area. अगर ये लाइन नॉर्मली क्रॉस ना कर रही हो भाई तो क्या होगा? अगर ये एरिया ऐसा है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है, such that area vector is making angle theta. ये है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो उस केस में द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये वाला कंपोनेंट, इसकी क्या वैल्यू होगी भाई? इसकी क्या वैल्यू होगी बेटा? ये येलो वाला कंपोनेंट ए डैश, ध्यान से देखिए, ये ए है, ये थीटा है, तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी? ए कॉस थीटा होगी। यस सर। हाँ जी, उस केस में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ ई इनटू मैथमेटिकली flux is equals to mod E into mod A into cos theta. So we can write it as flux is equals to E dot A, or we can say flux is equals to integration of E dot dA अगर स्मॉल एरिया। याद रहेगा अभी फ्लक्स का फॉर्मूला? याद रहेगा बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है हमेशा? स्केलर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, फटाफट नोट करिए। बायो क्लास हुई थी? नो सर। आज ही नहीं हुई क्या? नहीं सर, आज नहीं हुई। कल परसों हुई थी? हाँ। ठीक है, ठीक चल रही है बायोलॉजी? यस सर। और केमिस्ट्री? सर हुई नींद थी खराब सर हो जाती है मॉर्निंग हमारी, है ना? नींद खराब होती है केमिस्ट्री में तुम्हारी? नहीं सर, ऐसी बात। टाइम पे उठ जाते हो कि नींद में क्लास ले लेते हो? उठ जाते हैं सर। उठ जाते हो। रितिका तो नहीं उठती, है ना रितिका? सर नहीं सर, उठती हूँ। निहारिका कहाँ गई? निहारिका का
चलिए आगे चले। आगे चले बेटा। यस सर। चलते हैं आगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन होता हूँ, क्लास अभी कहाँ हो? क्या हुआ, भाग क्यों चले गए? फिर उसी का रिकॉर्डिंग भेजना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से। ये ऐसे एरिया है, ठीक है, रेडियस है आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। Electric field is given as constant E naught and angle between field and E is 37 degree. ठीक है, फटाफट फ्लक्स निकाल के दिखाओ। फाइंड फ्लक्स। बताओ फटाफट। आंसर बताओ फटाफट भाई। श्वेता, रितिका, धीरज। धीरज, आर यू देयर? सर आंसर बताओ। 1 मिनट सर। इतना थ्री बड़ा बाई सवाल तो फाइव नहीं ई था। नॉट पाई आर स्क्वायर। क्या कह रहे हो? 3/5 ई नॉट पाई आर स्क्वायर। 3/5 E naught pi r square। किसने आंसर दिया? श्वेता। देखते हैं श्वेता जी। phi is equals to, फॉर्मूला होता है E डॉट ए, ठीक है, मतलब ई ए इंटू कॉस थीटा। ये बताओ थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया के, या एरिया वेक्टर के? एरिया वेक्टर के। ये एरिया वेक्टर होगा, और ये जो एंगल होगा 53, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये हो जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस 53 डिग्री, और मतलब E इंटू ए कॉस 53 कितना होता है? 3/5। तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी E नॉट पाई आर स्क्वायर 3/5। समझ आया धीरज, श्वेता, रितिका? यस सर। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला सवाल। ये एक डिस्क है, अगेन वही रेडियस आर, डिस्क, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E नॉट, दिस इज E नॉट। E नॉट and the angle given is 45 degree with this। ये डिस्क है, बताओ।
हाँ भाई धीरज। धीरज सर आंसर बताओ। अरे इतना बड़ा सवाल ढूंढना था। श्वेता आंसर बताओ बेटा। E naught by root 2 pi r square. बहुत बढ़िया। जीरो आंसर है। सोचो कैसे जीरो है। सर 0 ही आएगा। कैसे आएगा बता दे अब। एरिया और ई नोट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एरिया के कैप में आएगा एरिया प्लस वेक्टर ऐसे है, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो E इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री आएगा। इस 45 को देख के कंफ्यूज नहीं होने का। पहला ऑप्शन आपको E नॉट पाई आर स्क्वायर बाई रूट 2 ही मिलेगा, जो गलत होगा। ये बात समझ रहे हो रितिका, धीरज? सर यस सर। चलिए वेरी वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, क्यूब ऑफ साइड ए, दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड ए। और इस मान लीजिए ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्सिस जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E is equal to E naught I cap. Flux through cube is option number A 6 E naught A square, option number B 4 E naught A square, option number C 2 E naught A square, option number D 0. हाँ जी बताइए। फ्लक्स थ्रू द ट्यूब निकाल के दिखाओ। E इज कांस्टेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है। यहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आई कैप, इसको देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए। बताइए आंसर बेटा। ठीक चेकिंग कर सर। ऑप्शन सी। अच्छा श्वेता आपका आंसर? सरकार भी हो एकदम। ओके नितिका? देखो रितिका, इतना समझ जाना चाहिए कि फ्लक्स होता है E डॉट ए, फील्ड का और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन मैंने पहले बताया एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको यहां से समझना चाहिए कि इस वाले क्यूब में कितने एरिया हैं। पहले तो ये देखो कितने टोटल एरिया हैं। अगर मैं मान लू ये ग्रीन कलर की मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है, दिस ग्रीन इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप, और मैं रेड कलर से मान लो बना रहा हूं एरिया वेक्टर हर सरफेस का। तो पहले नेमिंग कर दूं क्या सरफेस की? चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखो, जो 2 3 6 7 सरफेस है उसकी डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर। ये समझ में आया बेटा? रितिका, श्वेता, धीरज? यस सर। यस सर। जो 5 6 7 8 एरिया है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। 1 2 3 4 आउटवर्ड नॉर्मल। 1 4 5 8 आउटवर्ड नॉर्मल। 1 2 6 5 ये इधर और ये इधर। 6 सरफेस है, 6 डायरेक्शन है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई टोटल वो क्या होगा? ई डॉट A1 प्लस ई डॉट A2 प्लस ई डॉट A3 प्लस ई डॉट A4 प्लस ई डॉट A5 प्लस ई डॉट A6। 6 सरफेस हैं। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब आंसर बता दो मुझे। 2 E नॉट A स्क्वायर। यस सर। धीरज, तुम्हारा सर आंसर क्या है? सी, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था। ओ, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो भाई, क्या बात है। रितिका, हाँ सर, आ गया समझ। आंसर तो बता दो। 2E नॉट A स्क्वायर। क्यू इन नॉट ए स्क्वायर। सारे के सारे गलत, आंसर ही 0। नालायक को, तुमने पता क्या किया होगा? ये एक तो येलो वाला एरिया और ये दूसरा ब्लू वाला एरिया है ना, तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया, बाकी सबका 0 कर दिया। यही किया है क्या? सर दोनों अपोजिट है, 0 आएगा। दोनों में क्या है? येलो वाले एरिया में एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री है, और ब्लू वाले एरिया में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका ऐसा, देखो 5 विल बी, बाकी सब में एंगल 90 डिग्री है। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस E इंटू A इंटू कॉस 0 प्लस E इंटू A इंटू कॉस पाई। तो ये आ जाएगा E इंटू A माइनस E इंटू A। आंसर 0 आएगा। ये बात समझ में आई रितिका, धीरज? यस सर। मैंने तो पहले बताया था सर।